दोस्तों हाँ, नमस्कार। हम अरुण। नमस्कार, मैं रेखा नेता हूँ, एक सिंपल हाउसवाइफ। यस दोस्तों, हम कनेक्टेड हैं कांकेर से और बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर को लेके। ओके, तो मैं यहाँ पर जो बात करूँगा बेसिकली मेरी थोड़ी इनिशियल जर्नी के बारे में बात करूँगा और मेरे कोचेस ने मुझे क्या कहा कहा क्या करने को, क्या करते रहने को और फाइनली क्या बनने को और क्या बने रहने को। तो ये मेरी बात जो है इन पे रहेगी। और है ना, यहाँ पर जितने भी लोग भी हैं सभी सफलता चाहते हैं, है ना, सभी सक्सेस के लिए आए हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं रहा कि मुझे पहले दिन से ही परिणाम आने लगे। लेकिन ऐसा भी था कि जिन लोग जो है मेरे साथ बिजनेस में आए उनको परिणाम आने लगे और मैं इस कश्मकश में था कि ऐसा क्यों। और तभी मैं जो है एक मेरे अपलाइन कोच के रिक्वेस्ट से मैं जो है दिल्ली का सेमिनार अटेंड कर रहा था और वहां पर जो है मेरे अपलाइन ने इस किताब को रेकमेंड किया, है ना, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। जब इस किताब को पढ़ा तो मैं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा था। और है ना, सफलता जो है सबसे पहले मैं इस किताब से हम समझ पाया कि ये हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा माइंडसेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मैं एक जॉब माइंडसेट से आया था, जो मेरा बिलीफ सिस्टम जो है ज्यादा यू नो मतलब उस लायक नहीं था, इसलिए जो है सफलता मुझे जो है नहीं मिल पा रही। और इस किताब से ये भी समझ पाया कि सबसे पहले जो हम सफलता या विफलता जो है हम पहले अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो है वो मैनिफेस्ट होता है। तो क्या ऐसा क्या चीज है जो हमारे सक्सेस और फेलियर्स को कंट्रोल करता है? तो सबसे पहले जो हमारा सक्सेस को कंट्रोल करता है वो हमारा एक्शन। क्या हम एक्शन डाल रहे हैं कि नहीं? और हम जैसा एक्शन डालेंगे वैसा हमको परिणाम मिलेगा, है ना। और हमारे एक्शन को जो है क्या नियंत्रित करता है या क्या प्रभावित करता है? तो हमारे एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो हमारा फीलिंग्स, है ना। जैसा हम महसूस करेंगे, है ना, जितना अच्छा महसूस करेंगे, है ना, उतना अच्छा हम जो है ना एक्शन डालते हैं, उसके हिसाब से हमको परिणाम मिलते हैं। लेकिन हमारे फीलिंग्स को क्या प्रभावित करता है या क्या नियंत्रित करता है? वो हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया। और हमारा नजरिया जितना सकारात्मक होगा उतना अच्छा हम हमारे अंदर फीलिंग आएगी और परिणाम स्वरूप हम जो है अच्छा एक्शन डालेंगे, बढ़िया परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो हमारे एटीट्यूड को जो है क्या कंट्रोल करता है या क्या क्रिएट करता है? तो हमारा फीलिंग्स जो है बेसिकली क्रिएटेड बाय, एटीट्यूड इज बेसिकली क्रिएटेड बाय हमारा बिलीफ, है ना। हमारा बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, है ना। और अल्टीमेटली जो है हमारा बिलीफ जो बनता है हमारे प्रोग्रामिंग से। और है ना, और हम सभी जो है अपने ही वातावरण के परिणाम हैं। तो मेरी जो प्रोग्रामिंग हुई थी और कुछ और हुआ था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो मुझे मेरे कोच ने यहाँ के वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें प्लग इन करवाया, है ना। और ये आज के डेट में विजन 100 कैम और ना गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है। और इसका फर्क ये हुआ कि इनके माध्यम से जो है मैं सक्सेसफुल लोगों को सुना, देखा, है ना, वीकली वर्कशॉप में आने लगा, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप मीट में अपने आप को जो है प्लग इन किया, है ना। जो भी रिकमेंडेड बुक्स होते हैं तो उसको मैंने पढ़ने लगा, सेल्फ टॉक करने लगा। उससे हुआ क्या कि मेरी प्रोग्रामिंग जो है ना पॉजिटिव होने लगी। और जो मेरा जो बिलीफ सिस्टम था एक समय जो है बहुत ही वीक था या नेगेटिव था, वो धीरे धीरे जो है इन एसोसिएशन के माध्यम से ये डाइल्यूट होने लगा। और एक समय के बाद जो है पॉजिटिविटी होने लगी और जहां से मुझे अच्छे परिणाम आने लगे, है ना, प्रोडक्ट्स मूव होने लगे, लोग मेरे बिजनेस में आने लगे, राइट। और लेकिन ये तभी संभव हो पाया जब मैं जो है इन प्रोग्रामिंग के साथ साथ में मैं एक्शन डाल पाया। तो मेरे मेरे कोच ने मुझे जो एक्शन डालने को कहा वो था 4 बेसिक्स। तो आइए देखते हैं कि 4 बेसिक्स क्या है। तो ये यहाँ पर जो है हमें 4 काम करने होते हैं जो मुझे कहा गया। तो सबसे पहला जो है लिस्ट बिल्डिंग, है ना। जब बिजनेस में हम आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, तो उनको हमने क्लियर किया, है ना, अपने अपने अपलाइन कोच के माध्यम से। फिर हमने ड्रीम बनाया, है ना, क्योंकि ड्रीम ही जो है इस बिजनेस में आना फ्यूल है जो हमारे सपने को पूरा करने में मदद करेगा। तो हमने जो है शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाया, मिड टर्म ड्रीम बनाया और लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाया, है ना। और हस्बैंड वाइफ अलग। और इसको जो है फिर हमने अपने अपलाइन के कोच के साथ बैठ के जो है ड्रीम एक्सरसाइज किए और उसको जो है फिर हमने ड्रीम को पेस्ट भी किया, राइट। अभी अब सवाल आता है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम किनके साथ शेयर करें? जिनको हम जानते हैं उनके साथ हम शेयर करें, है ना। तो हमने जो है उसके लिए हमने नामों की सूची बनाई और इसको भी हमने सेग्रीगेट किया, है ना, ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट के तौर पर।
ए लिस्ट उसमें जिसमें जिनको हम ना पहचानते हैं और जानते हैं, जो उनके करीबी लोग। बी लिस्ट वो लोग जिनको हम पहचानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते। और सी लिस्ट वो लोग जिनको हम जानते भी नहीं और पहचानते भी नहीं, तो स्ट्रेंजर के लिए, जिनका है ना मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है। ए लिस्ट और बी लिस्ट से जो है हम यहाँ पर सीखते हैं, कुछ लोग जो है नेशनल लेवल पे जो है थोड़ा मोमेंटम आता है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस जो होता है वो स्ट्रेंजर से होता है। और है ना हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है ना कहीं हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम जो है 500 लोगों का लिस्ट जो है मुझे बोला गया है ना आई मीन बनाने के लिए। और अब जब ये बन जाता है तो हमारा काम जो है लोगों को जो है कांटेक्ट करना, इनवाइट करना। इनिशियल लेवल पे हमने कोच का सहारा लिया, है ना। और कांटेक्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले उनका हाव भाव हालचाल पूछें, दूसरा जो है उनका इंटरेस्ट चेक करें, है ना। और नीड के बेसिस पे जो है ना एक सही पॉस्चर के साथ में उनको क्वालिफाई करें और उनको इनवाइट करें। अगर वो हेल्थ पे इंटरेस्टेड है तो उनको हेल्थ का प्रेजेंटेशन दिखाया जाए, और अगर बिजनेस या फिर इनकम को लेकर इंटरेस्टेड है ना अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तो उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया जाए। ये 1-to-1 हो सकता है या 1-to-many हो सकता है, एज पर नीड जो है हम उनको जो है हम उनको प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, है ना। प्लान दिखाने के बाद जो है उनका सही फॉलोअप करें, है ना। हमारे जो अपलाइन कोच है उनके साथ कनेक्ट करें और उनकी सही शुरुआत करें। तो रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ होगा, उनको टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं, और उनको 30 डेज सेल्स क्राइटेरिया के बारे में बताया जाए, है ना। और इस काम को हम जो है ना जितना तेजी से करते हैं, है ना, तो वैसे ही हमारा जो है टीम बिल्ड होता है, एक नेटवर्क बिल्ड होता है, राइट, है ना। अब ये तो बात हुई कि क्या करना है और क्या करते रहेंगे। और इस काम को करते करते जो है ना, मेरे कोच ने बताया कि आपको क्या बनना है। तो हमें बनना क्या है, तो वो है कोर। कोर बनना है और कोर बने, है ना, बने रहना है, राइट। अब ऐसा क्यों क्यों है ना, कोर होता है क्या है बेसिकली, है ना, कोई भी चीज की जो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज या महत्वपूर्ण काम को ही हम कोर कहते हैं, राइट। और देखिए है ना, सफलता जो है डिसिप्लिन मांगता है, और है ना डिसिप्लिन आती है जब हम अपने अंदर जो है राइट हैबिट्स कल्टीवेट करते हैं। तो इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए हमें जो है ना कुछ हैबिट्स जो है कल्टीवेट करना पड़ेगा, है ना। कुछ आदतें जो है हमको बनानी पड़ेगी, और वो आदतें क्या है, वो है ना वो 9 कोर हैबिट्स है ना। तो एक कोर एरियास वो पार्टनर होता है जो 9 कोर स्टेप्स और 4 बेसिक्स जो है कंसिस्टेंटली और परसिस्टली करता है, उसको हम कोर कहते हैं। अभी कोर के मायने क्या है ना। सी का मतलब होता है कमिटेड। जो कोर व्यक्ति होता है कमिटेड होता है अपने प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने मेंटर के प्रति, है ना। कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, राइट। ओ से मतलब होता है ऑर्गेनाइज होता है ना, अपने आप को व्यवस्थित रखता है ना, उनकी प्रायोरिटी सेट रहती है ना, उनका उनका जो कैलेंडर है बुक रहता है ना। आर से है ना राइट पर्सनैलिटी, है ना, बोथ इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी, है ना। और ये जब जितना शानदार होगा हम, है ना, उतने ही लोगों को हम कनेक्ट कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट, है ना। और ई का मतलब होता है एक्साइटेड एंड एजुकेटेड, है ना। एक कोर व्यक्ति जो है ना एक्साइटेड होता है ना, अपने सपनों के लेके, अपने फ्यूचर को लेके, है ना। यहाँ पर एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता है कि हम कितने क्वालिफाइड हैं, है ना। एजुकेशन का मतलब होता है कि हम कितना वेल इन्फॉर्म्ड हैं, हम अपने स्किल्स को कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने नॉलेज को कितना बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में जब सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे नॉलेज को शार्पन करना है, राइट। तो हमें जो है वेल एजुकेट होना है ना। और क्यों कोर जरूरी है, क्योंकि कोर अभी कोर जो है ये हमारा एक फाउंडेशन है सक्सेस का, है ना। यहाँ पर कांति लता गाला जो है एक फाउंडर क्राउन है ना, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो आम व्यक्ति कभी नहीं उसको पा सकता, तो आपको सारे काम करने होंगे जो ज्यादातर लोग जो है उस काम को करने के इच्छुक नहीं होते। तो कहने का मतलब है अगर हमको जीवन में वो सब कुछ चाहिए, तो हमको जो है वो काम करना है जिसको हम कहते हैं कोर एक्टिविटीज। तो जैसे ने बताया कि कोर जो है फाउंडेशन है सक्सेस का, एक फाउंडेशन है डायमंडशिप का दोस्तों, है ना। अगर हम एक एक एबीओ की अगर जर्नी की अगर बात करें, है ना, तो हम हर व्यक्ति की एक शुरुआत होती है ना, एक छोटे डिजायर से। बट विद डिजायर नथिंग चेंजेस, कुछ बदलाव नहीं आता है। लेकिन एक समय आता है जब हम डिसाइड करते हैं, और विद डिसीजन समथिंग चेंजेस, कुछ तो बदलाव आता है ना। कुछ प्रोडक्ट्स मूव होगा, कुछ लोग ज्वाइन होंगे, लेकिन मोमेंटम नहीं आता। लेकिन एक समय आता है, वो है डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का। और जब हम डिटरमाइंड होते हैं तो सब कुछ बदलता है। और ये जो डिटरमाइंड लोग कौन होते हैं, ये होते हैं कोर, है ना। तो कोर व्यक्ति जो है ना दृढ़ संकल्पित होता है। जब वो कोर बनता है तो 3 से 4 महीने में बीएफआई क्वालिफाई करता है,
और कोर से जो है 6 से 8 महीने में BBI क्वालिफाई करता है, और 9 से 12 महीने में जो है वो ना प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में जाता है ना। और ये सब कुछ जो है वर्क एथिक्स पे डिपेंड करता है दोस्तों, राइट। अब क्या कोर एक्टिविटीज है जिससे कि हम कोर बने रहें, तो है ना, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कम से कम जो है कोर लीडर जो 100% PV हर महीने करता है ना। दूसरा जो है 20 प्लान या डेमो हर महीने करता है। तीसरा कि कम से कम जो है 10 से 15 नए नाम जो है अपने लिस्ट में ऐड करता है हर महीने, है ना। चौथा जो है कम से कम 15 मिनट जो है ना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स के बुक पढ़ता है ना, जो भी वो भी अप्लाइन रिकमेंडेड बुक्स। पांचवा जो है डेली जो है सफल व्यक्ति को सुनता है, विजन 100 पॉडकास्ट के माध्यम से हो या हमारा गुरुकुल एजुकेशन के माध्यम से हो, जहां पर जो है कई सारे लीडर को जो है एसेस कर सकता है, राइट। छठा जो है जो भी अपलाइन जो है रिकमेंड करती है, आपके कोच जो आपको रिकमेंड करते हैं, है ना, वो कोर व्यक्ति उस मीटिंग को रेगुलरली अटेंड करते हैं, है ना। सातवां जो है वो हमेशा जो है अपने अपलाइन प्रोग्रेसिव अपलाइन मेंटर के साथ भी काउंसलिंग करता है, और हर 10 दिन में जो है अपने गोल को रिव्यू करता है, उनका फीडबैक लेता है, राइट, करेक्ट करता है अपने आप। आठवां जो है हर महीने जो है कम से कम 1 से 2 नई एरियाज को अपने फ्रंट में ज्वाइन करता है, राइट। और नौवां जो है वो अपने काम के प्रति, अपने टीम के प्रति अकाउंटेबल होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये सिंपल काम है दोस्तों, है ना। अगर ये है ना, कहते हैं ना कि जो सिंपल चीज होती है वो डुप्लीकेबल होता है, तो अगर हम एक कोर हम बनते हैं तो हमारे, है ना, हमारा डुप्लीकेशन बड़ा आसान हो जाता है। जब हम कोर बनते हैं तो हम प्रॉफिटेबल होते हैं। कोर बनने से जो है हमारा बिजनेस प्रेडिक्टेबल होता है। तो मैं यही कहूंगा कि बिकम कोर एंड गो डायमंड, एंड थैंक यू सो मच।